हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे कमल स्टडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालते हैं। इस तरीके के सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो जो हम लोग गिनती की संख्या को गिनते हैं या लिखते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। जब हम गिनती को एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये संख्या अनंत तक हम लिख सकते हैं। इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या को ही हिंदू अरेबिक नंबर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है प्राकृतिक संख्या को? हिंदू अरेबिक नंबर या तो हिंदू अरबी संख्या। यहाँ पे लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्या को ही हिंदू अरेबिक नंबर भी कहा जाता है, या तो आप हिंदू अरबी संख्या कह लीजिए। यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं, हिंदू अरबी संख्या। प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या या तो हिंदू अरेबिक नंबर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब आपसे इसमें सवाल कैसे बनेगा, इस तरीके के सवाल आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आप जान चुके हैं यहाँ पे कि जब हम गिनती को एक से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक ले जाते हैं, चाहे जहाँ तक मर्जी हो वहाँ तक ले जाते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का एक फार्मूला है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। वो फार्मूला है n इंटू n+1 अपान में 2। अब इसका मतलब क्या होता है देखेंगे हम लोग कि जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ कह दे कि n का मतलब होता है, आप जब क्वेश्चन में दिया जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, तो जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या देख सकते हैं, जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग बोल दे तो प्रथम 5 कौन कौन से? 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 है। तो सबसे आखिरी वाली जो संख्या होती है वही हमारी n बराबर होती है। तो यहाँ पे n बराबर 5 है। ठीक है, अब आपको पूछा है सवाल कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, तो n बराबर हमने यहाँ पे 5 लिया है। तो अब n की जगह क्या रखेंगे? 5 रखेंगे यहाँ पे, 5, फिर उसके बाद 5 दोबारा है, फिर उसके बाद 1 है, फिर अपान में 2 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5 और 5 एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 है नीचे, तो 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 3 6 और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। ठीक है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग इस तरीके निकालेंगे हम। प्रथम 5 मतलब कि n बराबर 5 होता है, तो हमने यहाँ पे रखा n बराबर 5, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा संख्या है 15। आप इस तरीके भी देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, जब हम प्रथम 5 संख्याओं को जोड़ेंगे क्या 15 आता है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपके सामने बड़ी संख्या आ जाएगी, जैसे क्वेश्चन कह देगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो आपको n बराबर 50 मानकर सवाल सॉल्व करेंगे और इस फार्मूले में रखेंगे तो आप तुरंत निकाल पाएंगे। अगर इस तरीके से करेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे, गलत भी हो सकता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना आराम से आ गया होगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। तो आपके सामने सवाल है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो जो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके अनंत तक लिखते हैं। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। वर्गों का मतलब ये होता है कि जब किसी भी संख्या के ऊपर 2 पावर लगा दी जाती है तो वह वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो अब ये वर्ग बन गया सभी का। तो अब योग पूछ रहा है तो प्लस लगा देंगे। अब इन सभी का योग क्या होगा आपको ये बताना है। तो जैसे n की जगह सवाल होता कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग मतलब यहाँ बोल रहा है प्रथम 5। ठीक है, प्रथम 5 मान लीजिए क्वेश्चन कहता, तो n बराबर जो हमारा हो जाता 5। ठीक है, तो हम n की जगह इसके लिए क्या फार्मूला हम लोग लिखेंगे जब वर्गों का सवाल पूछेगा। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे देखेंगे, होता है n इंटू n+1, फिर उसके बाद होता है 2n + 1 अपान में होता है 6। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के लिए है। ठीक है, तो जैसे आपसे सवाल पूछा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो। तो n बराबर हमने 5 माना, तो n बराबर 5 माना नहीं, सवाल में ही कहा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो n बराबर 5 है, तो n की जगह हम लोग 5 रखेंगे। तो यहाँ पे 5 रखेंगे, उसके बाद फिर 5 रखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 रखेंगे, और उसके बाद यहाँ देखेंगे 2, ये वाला n की जगह 5 रखेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर अपान में 6 करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये वाला 5 यहीं रहेगा। जब ये वाला 5 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 + 1 फिर अपान में 2 वो 6 है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 छक्का हो जाएगा 30। उसके बाद गुणे, कोष्टक के बगल में गुणा होता है, तो 10 1 हो जाएगा 11। उसके बाद नीचे 6 है, काटेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 11 पचे 55। इसका जो आंसर आ गया 55 आंसर आएगा। ठीक है, आप इसका सभी का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो 55 आएगा। इस फार्मूले से आप बहुत ही कम समय में आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि चलिए हम लोग देखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं। तो जब आपसे सवाल पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो सबसे पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक हो सकती है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का मतलब होता है जब किसी संख्या की पावर 3 लगा देते हैं तो वो हमारा घन बन जाता है। ठीक है, तो सभी का पावर हम 3 लगा देंगे तो ये हमारा घन बन जाएगा। और क्या पूछ रहा है, सभी संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है, तो सभी में प्लस लगाएंगे। अब इनको घन करके अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे जैसे सवाल पूछता कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, n की जगह जैसे 5 होता, अगर 5 पूछे तो 5 लेंगे, 10 पूछे तो 10 तक जाते, 20 पूछता तो 20 तक जाते, जितने तक पूछता उतने बार हम लोग पूछ लेते। जैसे यहाँ पे बोल देता प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, तो हम लोग n बराबर 50 लेते। अगर पूछ लेता कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो n बराबर हम 20 लेते। तो मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, तो क्या बोल रहा है प्रथम 5, तो हम n बराबर 5 लेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए फार्मूला हो जाएगा एक इस तरीके फार्मूला है n+1 अपान में 2 और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने का फार्मूला है। तो चलिए यहाँ पे n बराबर 5 है, तो हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। आप n बराबर 10 भी रख सकते हैं, जैसे अभी हमने 5 ऊपर देख लिया, तो अब n बराबर आप यहाँ पे जैसे सवाल पूछता कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो आप n बराबर
10 ले लेते। तो चलिए सबसे पहले इसी को लेके सॉल्व करते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। n बराबर 10, तो n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ n की जगह फिर 10 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, अपान में 2 लिखेंगे, और पूरे का क्या है, स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब आगे हम लोग करेंगे, देखिए ये 10 है, उसके बाद 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। कोष्टक के बगल में कुछ नहीं होता, तो कोष्टक जहाँ पे लगा होता है गुणे का साइन होता है, इसलिए हमने गुणे का साइन लगा दिया। उसके बाद 2 है, और पूरे का पावर कितना है, स्क्वायर है। अब आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 पंचे 10, तो 5 आ गया। और 11 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 55, और ये वाला जो स्क्वायर बचा था, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, स्क्वायर करने पे हो जाएगा 30 और 25। तो इसका जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आया वो आया है 30-25। 30-25 आपका राइट आंसर हो गया। अगर आप वर्ग निकालने की ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में विजिट करके, ठीक है। तो अब इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में रखें, ताकि आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।